और आज की एक और बड़ी खबर, रात 8 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं आज रात 8 बजे। ये अहम जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं ऐसे वक्त में जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और देश इस वक्त ये जानना चाह रहा है कि हम कोरोना की इस लड़ाई में कहां हैं। प्रधानमंत्री सामने आकर रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी हुई। रात 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी, प्रधानमंत्री क्या लॉकडाउन 4.0 को लेकर इसमें कोई ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी राज्यों से रायशुमारी चल रही है, हो सकता है लॉकडाउन 4.0 बढ़ाने का ऐलान हो जाए, लेकिन उसमें सुविधाएं क्या होंगी, नहीं होंगी, छूट क्या होगी, ये इसका ऐलान बाद में हो, मुख्यमंत्रियों और राज्यों के सुझाव आने के बाद। लेकिन 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 चलना है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री का यह संबोधन लॉकडाउन 3.0 के खत्म होने के 5 दिन पहले, क्या वो लोगों से कुछ और अपील करना चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री देश के मजदूरों से भी कह सकते हैं कि अगर लॉकडाउन में छूट मिलने जा रही है तो उन्हें अपनी जगहों पर रहना चाहिए, वापस जाने की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन जिन्हें बहुत जरूरत हो सिर्फ वही वापस जाएं? देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, लॉकडाउन 3.0 खत्म होने से में अभी 5 दिन और हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री का यह संबोधन क्या हो सकता है, इसमें क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, हमारे सरकार के सूत्र जो ये बता रहे हैं उनका ये कहना है कि जो मौजूदा हालात है और जो आगे जो कुछ भी होना है उस पर देशवासियों को कैसे रिएक्ट करना है, किस तरह से चीजों को लेना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तकरीबन आधे घंटे का ये संबोधन होगा और न सिर्फ वो ये बताएंगे कि अभी के हालात को किस तरह से लेना चाहिए, बल्कि वो ये बताएंगे कि जैसा इकतालीस मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उन्होंने बताया था कि कोरोना ने एक हद तक अवसर भी दिया। ये गंभीर संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी दुनिया जूझ रही है, भारत सरकार भी जूझ रही है, देशवासी जूझ रहे हैं। लेकिन अब ऐसे समय में जबकि इस संकट से आपको लड़ना ही है तो सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि एक अवसर के तौर पर इसे इस्तेमाल करना है। और ऐसी स्थिति में आपका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, जो रिलैक्सेशन किया जा रहा है उस रिलैक्सेशन का अर्थ क्या है, उसका फायदा कैसे उठाना चाहिए, उसमें डू एंड डोंट का कैसे फॉलो होना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि परिस्थितियां पहले के पीएम का जो संबोधन रहा था आज के हालात में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, आगे बहुत ज्यादा फर्क आने वाला है। जून से जुलाई के महीने की अगर संक्रमण की लिहाज से बात करें तो उसमें संख्याएं बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, आर्थिक गतिविधियों को चालू रखना है, दुनिया से बहुत सारे निवेशक भारत की तरफ देख रहे हैं, वैसी स्थिति में अपने आप को तैयार करना है। और पीएम ने कल बोला भी कि जन से लेकर जग तक का एक मैसेज है। तो वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देशवासियों को इस लिहाज से होगा कि आगे का जो रोड मैप है देशवासियों को किस तरह से उसे लेना चाहिए और सरकार के निर्देशों का किस तरह से पालन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक बहुत महत्वपूर्ण संबोधन है, न सिर्फ आर्थिक गतिविधियां बल्कि जीवन के हर सेक्टर में आपको कैसे बदलाव के साथ चलना है। जैसे पीएम ने कल ये बताया कि शिक्षा की नीति में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे मौजूदा हालात में शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा को आप एकदम से रोक दें। तो इन सारी चीजों में पीएम का संबोधन निश्चित तौर पर बहुत अहम होने वाला है, जिसमें देशवासियों को ये बताएंगे मौजूदा हालात में आगे के रोड मैप पे आपको कैसे व्यवहार करना है। जी श्री, यानी कमोबेश ये मान सकते हैं देवेंद्र क्या कि ये भी संकेत है कि अब लॉकडाउन 4.0 अगर आने जा रहा है तो उसमें छूट मिल सकती है और वो छूट प्रधानमंत्री बताएं कि उसमें लोगों की व्यवस्था क्या हो, लोग जो हैं वो किस तरीके से व्यवहार करें और जिंदगी अब आगे कैसी होगी, क्योंकि पीएम के कहने का बहुत असर होता है। कोई भी कह ले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, लोग उसको मानते भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। और पहले की बैठकों में खुद मुख्यमंत्रियों ने पीएम से कहा था कि जो कुछ भी गाइडलाइंस है वो आपके स्तर से अनाउंसमेंट हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आज जब पीएम का संबोधन होगा तो उसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस के बजाय ब्रॉडर आउटलुक ज्यादा देंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे राज्यों के ब्लूप्रिंट आनी बाकी है, सारी गाइडलाइंस लॉकडाउन फोर्स को लेकर तैयार नहीं हुई है। तो उसमें पीएम के स्तर पर यह स्पेसिफिक नहीं बताया जाएगा, बल्कि वो ब्रॉडर वे में ये समझाएंगे कि मौजूदा हालात में अगर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड खोला जा रहा है तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है। घरों में आप बंद अब तक थे वो ठीक है, लेकिन अब जब आर्थिक गतिविधियां चालू की जा रही है तो उसे आपको कैसे लेना है, किस तरह से उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी की जो बात करते हैं, उन सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए इस अवसर को आपको आगे बढ़ाना है कि अपनी जिंदगी की रक्षा करने के साथ साथ
आर्थिक तौर पर आप ज्यादा जीवन यापन अपने ज्यादा बेहतर कर सकें, देश को आगे बढ़ा सकें, इस बारे में पूरा जो पीएम का जो संदेश होगा वो फोकस रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज रात 8 बजे होने वाला है और बताया ये जा रहा, जैसा देवेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री बार बार जब मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक हो रही है तो वो ये बात कह रहे हैं कि जो ये लॉकडाउन चल रहा है और जो कोरोना का संकट आया है इसने जिंदगी बदल दी है और आने वाले कुछ वक्त तक अब जिंदगी जो है वो पहले के मुकाबले बहुत बदली रहेगी। ये मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, हाथ धोना, दूरी बनाकर रखना, ये अब एक नई जिंदगी का हिस्सा है। हमारी जिंदगी अब वो पुरानी जिंदगी नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। और प्रधानमंत्री संभव है कि आज लोगों को इस बात का एहसास दिलाएं कि देखिए अब जिंदगी ऐसी ही चलनी है, आपने बहुत संयम दिखाया, अब यही संयम जब धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट मिलेगी तो आपको दिखाना है ताकि देश में जो अर्थव्यवस्था है उसको भी पटरी पर लाया जा सके, वहां पर भी जो किया जाना है वो किया जा सके। और ये बिना लोगों के सहयोग के तो होगा नहीं। लोगों को बाहर आना होगा, काम पर जाना होगा और लोगों को ये समझना होगा कि अब यही जिंदगी है, यही मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे आप पहले कपड़े पहने बिना घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब मास्क भी उसी कपड़े में मान लीजिए कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, बिना उसके नहीं निकल सकते। देवेंद्र, एक बात और बताइए कि क्या अभी मुख्यमंत्रियों के सुझाव आने के बाद लॉकडाउन 4.0 भी आ सकता है, तभी ऐलान होगा, या आज हो सकता है आज उसका भी ऐलान हो जाए कि अगला लॉकडाउन भी आने जा रहा है? और सीधे सीधे स्पेसिफिक इस बात की संभावना कम है कि उस वालों कहा जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर पीएम का संबोधन ये रहेगा कि हाँ लॉकडाउन क्योंकि आगे भी जारी रहना है, उसकी गाइडलाइंस क्या होगी क्योंकि अभी ऐसा होना बाकी है और वो गृह मंत्रालय के स्तर से बाद में होगा, वो तो काफी चीजें हैं। लेकिन मोटे तौर पर पीएम ये समझाएंगे। और सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में वो ये कह रहे हो कि कोरोना का जो संकट है वर्ल्ड वार के बाद, जैसे वर्ल्ड वार से पहले की जो स्थिति थी दुनिया की, वर्ल्ड वार के बाद जो स्थिति रही उसमें जितना बड़ा बदलाव आया, कोरोना को लेकर कुछ वैसी तब्दीली आने जा रही है और नई जीवन शैली आने जा रही है और वैसी स्थिति में आपको उसके लिए तैयार रहना है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत जरूरी है कि आप अपने जो श्रम कानून है उसमें सुधार करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है कि आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को साइडलाइन करना है, बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना है ताकि निवेशक आपकी तरफ आ सके। दूसरी चीज जो कि एक अहम बात बताई गई है कि अभी से 1.5 दिनों में लगभग देखें तो लगातार इस बात को लेकर फोकस रहा कि सिर्फ कोरोना से लड़ना है, लेकिन दूसरी समस्याएं भी होती हैं और क्योंकि अब मानसून आने जा रहा है तो वैसे स्थिति में तमाम दूसरी शारीरिक समस्याएं आती हैं, उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो संबोधन होगा देशवासियों की एक गाइडलाइन होगा। एक गाइडलाइन होता है जो कि होम मिनिस्ट्री जारी करती है सरकारों के लिए, वो गाइडलाइन आएगा लगभग 15 या 16 तारीख को, 17 को लॉकडाउन खत्म होने से पहले, क्योंकि उसमें बहुत सारे राज्यों के अभी इनपुट आने बाकी है, उनके ब्लूप्रिंट आने बाकी है। लेकिन इतना तय है कि क्योंकि लॉकडाउन खोल आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो इस रिलैक्सेशन का आप कैसे इस्तेमाल करें। रिलैक्सेशन का मतलब कब ये ना समझें कि आपको इस संकट से मुक्ति मिल गई है, बल्कि इसे लंबे समय तक लड़ना है और सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि अपनी प्रगति के लिए भी काम करना है। इन सारी चीजों पर फोकस करते हुए पीएम का आज का संबोधन माना जा रहा है होगा देशवासियों के लिए। देवेंद्र, इसमें एक बात और है, जब कोरोना से ये लड़ाई लंबी चल रही है और इस लड़ाई में जिस ऊर्जा से लड़ाई को बनाए रखना है वो ऊर्जा कभी कभी कम पड़ने लगती है, लोगों की फ्यूल जैसे कम होने लगता है। और प्रधानमंत्री का संबोधन जो है वो उसमें पेट्रोल डालने जैसा है कि अब गाड़ी और दूर तक जा सकती है, तो शायद मोटिवेट करने के लिए भी प्रधानमंत्री सामने आ सकते हैं लोगों को। हाँ निश्चित तौर पर वो चीजें एक रहेगी। और कल की भी बैठक में भी बताया जा रहा था कि हाँ बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री का कहना था कि इस बीमारी को सिर्फ एक बीमारी के तौर पर लें, जैसे इन्फ्लुएंजा की बीमारी होती है, वायरल डिजीज तमाम दूसरे तरह के होते हैं, उसी को इस रूप में भी लें। लेकिन बस फर्क ये इतना है क्योंकि ये ज्यादा संक्रामक है तो वैसी स्थिति में आपको ज्यादा बचना है, ज्यादा बचाव करना है बाकी बीमारियों की तुलना में। लेकिन कहीं से भी इसको सोशल स्टिग्मा के तौर पर ना ले या किसी निराशा के माहौल में ना रहें। तमाम देखें एजुकेशन सेक्टर पे पिछले दिनों जो पीएम का निर्देश आया था एचआरडी मिनिस्टर को, उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक तरह से सभी छात्रों का वेबिनार करके उन्हें एक मैसेज भी दिया था। तो कुल मिलाकर पीएम की ये कोशिश है कि किसी भी सेक्टर में न तो मनोवैज्ञानिक तौर पे न पॉलिसी के लेवल पे पॉलिसी पैरालाइसिस की स्थिति हो जाए इस कोरोना के चलते, और उसके लिए वो अलग अलग उपाय कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज देशवासियों को उनका संबोधन होगा आज रात 8 बजे। देवेंद्र, हालांकि अभी तो किसी को नहीं पता कि संबोधन में एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से कल मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई है और ये लग रहा है कि लॉकडाउन बढ़ना है, कुछ और छूट के साथ बढ़ना है और इस पर अब फोकस रहने वाला है कि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है,
क्या ये कोई संभावना बनती है कि प्रधानमंत्री देश के मजदूरों से भी कुछ अपील करें? क्योंकि अगर लॉकडाउन में छूट दी जाती है, इकोनॉमी को रिवाइव करना है, तो वो पहिए तो वो मजदूर ही हैं। अगर वो वापस चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा? या निश्चित तौर पर ये कुछ राज्यों ने भी जब कहा था तब उस पर केंद्र का ये कहना था कि उनकी तो कोशिश ये थी कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन क्योंकि एक मानव स्वभाव होता है कि जैसे ही आपके सामने कोई संकट खड़ा होता है तो आपकी पहली कोशिश ये होती है कि आप अपने घरों की तरफ जाएं। और वैसी स्थिति में अगर इतने सारे लोग घर जाना चाहते थे वो उसे रोक नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये 10 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। और इसमें उन्होंने ये बताया कि इसके चलते संकट थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जब ट्रैवलिंग आप करते हैं तो थोड़ा जो केसेस हैं वो उनकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन एक बार बढ़ने के बाद वो फिर से स्थिति आ जाएगी और ऐसी स्थिति में इससे जूझना ही है। दूसरी तरफ पीएम का जो संबोधन होगा निश्चित तौर पर हर एक सेक्टर के लोगों भी होगा और हर एक देशवासी अपने आप को किस माहौल में किस तरह से देखें, मौजूदा हालात का आकलन किस तरह से करें और आगे के लिए जो रोड मैप होगा वो रोड मैप किस तरह का होना चाहिए, कैसे आपको व्यवहार करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित करते हुए आपको बाकी अपनी जो गतिविधियां हैं उसे चालू रखनी है। इन सारी चीजों को लेकर पीएम मोदी एक तरह से आप कह लें कि मंत्र होगा। और कल जो उन्होंने मंत्र दिया कि जन से लेकर जग तक, तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से, और ये सरकार के आलत तो पहले भी से बता रहे थे कि जैसे ही पीएम ने इस पूरे संकट के को लेकर आगे की रूपरेखा की थी, उस समय से उनका फोकस इस बात को लेकर था कि जिंदगी तो बचाना जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ बाकी चीजें एकदम से रुक ना जाए उसको लेकर ध्यान रखना है। और संकट के इस अवसर को भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना है, क्योंकि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया में तक ये आम धारणा है कि भारत ने इस संकट को बहुत तरीके से हैंडल किया है, तो वैसी स्थिति में निवेशक भारत को ज्यादा सुरक्षित विकल्प मानेंगे चाइना की तुलना में। और इन सारे परिदृश्य में, इन सारे माहौल में कैसे देशवासियों को सोचना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, कैसे 2 गज की दूरी का लगातार आपको ध्यान रखना है, लंबे समय तक ध्यान रखना है, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है, 3 बार इस बात को कह चुके हैं। तो इस सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी का आज का संबोधन होगा। देवेंद्र, क्या ये भी संभव है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि भारत खुद भी इस कोशिश में है कि वैक्सीन बन जाए कोरोना को लेकर, और वो तैयारी कहां तक गई है, इसकी उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री उस पर भी शायद कोई जानकारी दें? और उससे बहुत स्पेसिफिक तो ऐसे संबोधन में वो बताएंगे इस बात की संभावना कम है, जाहिर तौर पर, क्योंकि वैक्सीन अभी बना नहीं है। कल उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं बन रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है। वैक्सीन को लेकर 3 बड़ी कंपनियां जो हैं उनके साथ पीएम मोदी के जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनके साथ बैठक हुई थी और बहुत डिटेल के साथ उन्होंने कहा था कि मेरी कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि भारत जल्द से जल्द इस वैक्सीन का इलाज कर ले और उसके लिए जो भी आपको सहयोग चाहिए भारत की सरकार देने को तैयार है। ये पीएम मोदी ने उन कंपनी के साथ कहा था। तो वैसी स्थिति में जो वैक्सीन को लेकर पीएम सोच रहे वो तो जग जाहिर है, आज उससे बहुत ज्यादा डिटेल्स वो बता पाएंगे ऐसी दिख नहीं रही है। इतना जरूर है कि क्योंकि वैक्सीन में अभी लंबा समय है, इस लड़ाई को आपको लंबे समय तक लड़ना है, तो वैसी स्थिति में आपसे बाहर जहाँ घर में नहीं बैठ सकते, इस लॉकडाउन के अंतर्गत घरों में बैठे नहीं रह सकते, आपको तमाम दूसरी चीजों को शुरू करनी होगी। और उस शुरू करने के सामने कौन सी चुनौतियां आएंगी, जैसे पीएम का ये कहना था कि एक अच्छी बात ये हो गई है कि स्थानीय प्रशासन को भली बात ही मालूम है कि इस महामारी से कैसे लड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्थानीय प्रशासन तक ये बात पहुंच गई है। तो वैसे स्थिति में आपकी लड़ाई ज्यादा आसान हो जाती है। ये ज्यादा आसान लड़ाई में आगे का आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बात को फोकस करते हुए टीम का संबोधन रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। बड़ी खबर हम दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दें जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं, और ये संबोधन इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश में कोरोना को लेकर चुनौती बड़ी होती जा रही है, और देश पिछले 54 दिन से ज्यादा वक्त से इस लड़ाई को लड़ रहा है। बहुत सारे लोग थकने लगे हैं, थोड़े कमजोर पड़ने लगे हैं, उनमें एक नई ऊर्जा भरने के लिए प्रधानमंत्री आज सामने आएंगे। देश इस लड़ाई में कहां खड़ा है यह बताने के लिए प्रधानमंत्री आज सामने आएंगे। देश इस लड़ाई को आगे कैसे ले जाने वाला है यह बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे सामने आएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है वो लॉकडाउन 4.0 का भी ऐलान कर दें, लेकिन इसकी संभावना यह भी है कि हो सकता है वो मुख्यमंत्रियों से उन्होंने सलाह मांगी है लॉकडाउन 4.0 कैसा होना चाहिए, तो उसके बाद हो सकता है ऐलान हो। ये हो कि आज वो लॉकडाउन 4 आने वाला है ये बता दें, लेकिन उसमें क्या छूट मिलेगी नहीं मिलेगी ये मुख्यमंत्रियों और राज्यों के सुझाव के बाद बताएं, ये भी एक संभावना हो सकती है। देवेंद्र हमें ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री संभव है कि लोगों को इस बात से भी अवगत कराएं कि अब जिंदगी किस तरीके की रहने वाली है,
ये मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा होने जा रहा है। आप इससे दूर नहीं जा सकते, और अगर इससे दूर जाइएगा तो कोरोना के पास जाइएगा, ये भी आपको याद रखना होगा। इसकी भी कोशिश प्रधानमंत्री कर सकते हैं कि ये संदेश बहुत अंदर तक लोगों तक जाए। आनंद पांडे भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, आपके पास क्या जानकारी है इस संबोधन को लेकर? देखिए, कल जो मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री का संवाद हुआ था, उसका जो निचोड़ है वो प्रधानमंत्री जनता के सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि काफी वक्त हो गया प्रधानमंत्री को जनता के बीच आए हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री जरूर चाहते हैं कि जनता से संवाद करें, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि, उनकी बात ऐसी है कि हर आदमी उसका अक्षरशः पालन करता है। और आज अगर हम कहें कि लॉकडाउन एक तरह से सफल रहा, लोगों ने उसका पालन किया, तो उसकी वजह यही है कि प्रधानमंत्री समय समय पर लोगों से संवाद करते रहे। और लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी है, लोगों के मन में एक डर भी है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री लोगों से सीधा संवाद करते हैं, उनको बात अपनी समझाते हैं, और साथ ही साथ अभी समय की जरूरत क्या है और विदेशों में हालात क्या है और कैसे इंडिया का जो भी रेट है या फिर जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो लड़ाई है विदेशों से बेहतर रही है बाकी देशों की तुलना में, अगर प्रधानमंत्री खुद ये लोगों को बताते हैं तो लोग उस पर अमल करते हैं। जहां हम देख रहे हैं कि बच्चों तक ये बात पहुंच गई है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क लगाना है, तो उसकी एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे में प्रधानमंत्री आज जब लोगों से संवाद करेंगे तो एक बार फिर जो वो एक लोगों से एक संवाद करते हैं, लोगों से एक तार जोड़ते हैं, तो लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि एक जो जीवन शैली है, हमको अभी कुछ महीनों तक या यूं कहें इस पूरे साल भर तक यही जीवन शैली हमको फॉलो करना है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं बन जाती तब तक हमको मास्क का, सैनिटाइजर का, बार बार हाथ धोने का समेत सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, इन सब का पालन करना है। और पीएम के बात करने का तरीका ऐसा होता है, संवाद करने का तरीका ऐसा होता है कि सीधा लोगों के दिल तक उतरता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत के अगले दिन का समय चुना है लोगों से संवाद करने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में एक संशय है, डर है, एक उत्सुकता है कि क्या फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। और अगर पीएम पहले यानी कि 17 के पहले ही लोगों से संवाद करके उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे, सही बातें सामने रखेंगे, तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। और लोग जो पैनिक की जो स्थिति हमने देखा पहले हो गई थी कि लॉकडाउन का नाम सुनते लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे, तो वो हालात फिर से ना हो। तो प्रधानमंत्री जब खुद लोगों को समझाएंगे, संवाद करेंगे, तो हालात को काबू में रखने में और साथ ही साथ लोगों को समझाने में इससे काफी हद तक मदद मिलेगी। देवेंद्र, एक बात और बताइए, अभी तक 3 लॉकडाउन देश ने देखे हैं। लॉकडाउन 1 जो था वो 21 दिन का था, फिर लॉकडाउन 2 आया वो 19 दिन का था, फिर लॉकडाउन 3 हमारे सामने आया 14 दिन के साथ। अब लॉकडाउन 4.0 अगर आता है तो क्या ये भी इसी तरीके से 20, 21 दिन, 15 दिन, 10 दिन का हो सकता है और फिर हालात देखकर आगे का निर्णय होगा? या जैसे दूसरे देशों में हमने देखा है कहीं कहीं पर महीने भर का भी लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, वैसी कोई तस्वीर भी हो सकती है? नहीं, बहुत लंबा नहीं होगा। ये सरकार के रणनीतिकार बार इस बात को कहते रहे हैं कि, और पीएम को भी जो फीडबैक देता है वो इसी लिहाज से देता है कि आपको समय के हिसाब से जो नई चुनौती आती है उसके हिसाब से रिएक्ट करना है। जैसे पहले लॉकडाउन में जो हालात थे और उसके हिसाब से जो गाइडलाइन बनाया गया है, दूसरे लॉकडाउन के समय वो हालात नहीं थे, तो दूसरे लॉकडाउन के समय जो हालात है उसके हिसाब से गाइडलाइन बनाया गया, तीसरे लॉकडाउन के जो हालात है उसके हिसाब से गाइडलाइन बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये लगातार एक डायनेमिक क्राइसिस है, तो वैसी स्थिति में एक लंबे समय तक पूरी रणनीति बना ली जाए, ये बेहतर नहीं रहेगा। और ये केंद्र सरकार का मानना है, ये केंद्र का मानना है। दूसरी चीज की, क्योंकि इस बार लॉकडाउन 4 के हालात में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। तब लगभग सभी राज्यों का ये मानना था कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, लेकिन कई सारे राज्यों का ये कहना था कि ये राज्यों को तय करना चाहिए। और ऐसा नहीं था कि कांग्रेस रूल्ड स्टेटों, बीजेपी रूल्ड स्टेट, कर्नाटक ने ये कहा था कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, ये सारी चीजें तय करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए। तो वैसे हालात में अब क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां हैं अलग अलग राज्य में, उसके हिसाब से उनके पास अधिकार रहेंगे, लेकिन जनता को कैसे व्यवहार करना है। अगर आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो उस रिलैक्सेशन को जनता को किस रूप में लेना चाहिए। जनता कहीं ये ना समझ ले कि अब समाज हो गई है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। उन सारे माहौल को लेकर पीएम मोदी का ये संबोधन रहेगा और बहुत अहम संबोधन होने जा रहा है। हमारे साथ रुचि कुमार भी जुड़ गई हैं लखनऊ से। रुचि, जब से खबर आई कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं, वहां कैसी सुगबुगाहट है? क्या लोग उम्मीद कर रहे हैं? क्या इस संबोधन में वो चाहते हैं प्रधानमंत्री से सुनना? देखिए, सभी को ये लग रहा है कि अब क्या होगा, अब आगे की जिंदगी हमारी कैसे होगी। जैसे हमने पहले के लॉकडाउन्स में देखा कि पहला और दूसरा लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। फिर जो 3rd लॉकडाउन था उसमें यहाँ पे बात करें तो जो प्राइवेट ऑफिसेस खोल दिए गए थे, लखनऊ की अगर हम बात करें,
तो जो सड़कें हमें बिल्कुल सुनसान दिखती थी उसमें कुछ चहलकदमी हमें दिखाई देती थी, दिन में ट्रैफिक भी दिखाई देता है। तो अब जितने लोग हैं यहाँ पर वो यही उम्मीद लगाए हैं कि प्रधानमंत्री शायद कुछ और ढील दे, लेकिन जो हालात हैं कोरोना के देखते हुए बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि पूरी तरह से जैसे ज़िंदगी हमारी पहले चलती थी मार्च के पहले, वैसी ज़िंदगी वापस आने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। तो पूरी तरह से छूट नहीं दी जानी चाहिए, ये ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं, उनके सामने बड़ी दिक्कत है कि आखिर इस तरह से ज़िंदगी कितने दिन चलेगी। तो ऐसा लगता है कि कुछ बैलेंस किया जाएगा, कि कुछ जगह खोला जाएगा जहाँ पे कोरोना के केस ज़्यादा नहीं हुए हैं, और जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ ज़्यादा केस हैं वहाँ शायद इसी तरह की सख्ती हमें देखने को मिलेगी। सुशांत, आनंद, एक सवाल जो अब लोगों के मन में है, अभी मैं डिबेट कर रहा था तो उसमें भी वो सवाल उठा कि जब 500 केसेस थे तो बहुत सख्त लॉकडाउन था, अब जब हम 70,000 केसेस पर हैं तो लॉकडाउन में को बढ़ाने के साथ उसमें छूट देने की बात हो रही है। क्या प्रधानमंत्री ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं कि अब तक देश के में इस लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ और क्या हासिल किया हमने? जी बिल्कुल, क्योंकि जब 500 केसेस थे तो हमारा देश या हमारा मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जिस स्पीड से प्रधानमंत्री ने और सरकार ने मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त किया, पीपीई किट्स मंगाया गया, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, तमाम तरह के जो कैंपेन चलाया गया, हमारे जो हॉस्पिटल्स को दुरुस्त किया गया, और यही वजह है कि बाद में रिलैक्सेशन दिया गया। और जो कि लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है, तो प्रधानमंत्री बार बार लोगों से संवाद करके लोगों को मेंटली प्रिपेयर भी करते रहे। और यही वजह है कि जब भी पीएम को मौका मिला उन्होंने लोगों से खुद सीधा संवाद किया। और आज के हालात ऐसे हैं कि आज लाखों टेस्ट रोज हो रहे हैं, और जो बेड्स की जो तुलना में कई गुना बेड्स बना दिए गए, आइसोलेशन वार्ड्स बन गए, हर जिले में आइसोलेशन वार्ड है, हॉस्पिटल्स को दुरुस्त किया जा चुका है। तो पहले की तुलना में आज भले केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, हमारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो कहीं बेहतर हुई है और लड़ने में हम कहीं ज्यादा सक्षम हुए हैं। और यही वजह है कि लोगों के मन में भी, और लोगों ने मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। शुरुआत में लोगों को लगा था कि हमको बंधन में बांधा जा रहा है, ये लड़ाई इतनी लंबी कैसे चल सकती है और ये इतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बाहर से भी केसेस सामने आने लग गए, विदेशों का भी हाल सामने आने लगा, तो लोगों को भी लगा कि हाँ, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये वाकई कोरोना जो है बड़ी बीमारी है, बड़ा वायरस है, लिहाजा इससे हमको बच कर रहना है, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं या जो सरकार कह रही है उसका पालन करना है। और यही वजह है कि केसेस जरूर बढ़े क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हुई है और लोग खुद सामने आने लग गए हैं। लेकिन इस लड़ाई को हमको अगर आगे ले आना तो बिना लोगों के सहयोग से नहीं हो पाएगा। लोगों का सहयोग तभी मिलेगा जब लोगों को आश्वस्त किया जाएगा कि हमको कोरोना बीमारी से लड़ना है, बीमारों से नहीं लड़ना है, और हमको किसी तरह से किसी का भेदभाव नहीं करना, क्योंकि ये जो बीमारी है ये ठीक हो जा रही है। ऐसा नहीं जिसको बीमारी हो ही गई उसकी मृत्यु निश्चित है। और यही बात है, पीएम लोगों को समझा रहे हैं, लगातार लोग मेंटली प्रिपेयर भी हो रहे हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब आज लोगों से संबोधित करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, तो लोगों को यही बातें समझाएंगे। लोगों ने पूरा साथ दिया है, कुछ एक अगर अपवादों को छोड़ दे तो पीएम ने जब अपील की है तो लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री की बात का अक्षरशः पालन किया है, प्रशासन का सहयोग किया है। और पीएम जब फिर लोगों से रूबरू होंगे तो लोगों से यही कहेंगे कि लड़ाई अभी हमको कुछ दिन और लड़नी है, और ऐसे में जो लोगों का सहयोग है आगे भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हमारे लिए है, हमारे अपनों के लिए है। देवेंद्र, इसमें लोगों को भी ये समझना होगा। कई बार ये जब पूछा जा रहा है कि पहले क्या किया, पहले छूट क्यों नहीं दी, अब क्यों दे रहे हैं, अगर पहले दे दी होती छूट तो जैसा बार बार कहा जाता है कि अभी तक 10 लाख से ज्यादा केसेस हो गए होते, और साथ में तैयारी भी उतनी नहीं होती, ना हमारे पास टेस्टिंग किट होते, ना पीपीई किट होती, ना लोगों में अवेयरनेस होता कि कैसे क्या करना है। अब आज की तारीख में कम से कम देश में इतना लोगों को पता है कि उनको ये करना है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दूर खड़ा होना है, मतलब बड़ी आबादी को ये पता है। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। तो ये व्यवस्था कम से कम ये हासिल कर पाया है देश बीते 50-54 दिन में। श्रीराम, कोरोना को लेकर पीएम जब बहुत पहले ही एक्टिव हो गए थे, उसमें देश में कोई मामला भी नहीं आया था। एक बार जब देश में मामला आना शुरू हुआ, लॉकडाउन नहीं लगा था, उसके बाद उन्होंने अपने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की थी, और उस बैठक में ये प्रोजेक्शन लिया गया था कि इस समस्या को कैसे कंटेन करना है, और अगर हालात अगर आगे बढ़े तो किस तरह से बढ़ेंगे। जब शुरू में जो केसेज आए थे उसके बाद तब ये प्रोजेक्शन दिया था एक बड़े अधिकारी ने कि अगर लॉकडाउन करके हम जल्द से जल्द नहीं रोके तो अगस्त महीना आते आते 2 से 2.5 करोड़ केसेज हो सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 2 से 2.5 करोड़ देश में 1 लाख 2 से 2.5 करोड़, और उस समय देश में 1 लाख लोगों की भी व्यवस्था नहीं थी
1 लाख से अधिक जैसे ही समस्या बढ़ती तो उसके बाद आप हॉस्पिटल में उन्हें नहीं रख सकते, उनको घर में रखते, और आप फिर अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता संक्रमण में। उस हालत से बचना था, अपनी तैयारी करनी थी। आपके पास वेंटिलेटर नहीं थे, आपके पास आईसीयू बेड नहीं थे, रेलवे के कोचेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे उनको आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। पूरे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इस हालात से निपट सके। तो एक बार जो आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा मरीज जैसे ही बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल लोगों को लेना बंद कर देता, लोग घरों में रहना शुरू करते हैं। उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक वो बीमारी फैलती है। अभी सिचुएशन ये है कि पूरी सोसाइटी में अगर 5 लोगों को होता है तो उन 5 लोगों को लेकर हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में कहीं कर दिया जाता है और बाकी के लोगों को कंटेन कर दिया जाता है। अगर ये चीज नहीं होती उसके बाद लोग अपने घरों में रहते, अपनी सोसाइटी में रहते, अपने मोहल्ले में रहते, और तब बीमारी किस हद तक फैलती, किस भयावह का सामना करना पड़ता देश को, अंदाजा लगाइए। तो ऐसी स्थिति में इससे बचने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए ही पीएम मोदी ने ये लॉकडाउन का सहारा लिया था, और लॉकडाउन के पूरे पीरियड में उन्हें एक बहुत टाइम दे दिया है राज्यों को भी तैयार करने का, देशवासियों को सिखाने का, तैयार करने का, और अपनी तैयारी स्तर तक कर लेने का, ताकि इस समस्या से आप जूझ सकें, इस समस्या से आप लड़ सकें, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। अगर उस समय लॉकडाउन लागू नहीं किया गया रहता, आज की तस्वीर इतनी भयावह होती और फिर नियंत्रण में होते नहीं होता। ये जैसे कल भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे पुराने जमाने में युद्ध होते थे, आप वैसा मानिए कि किले के सामने आकर दूसरी सेना खड़ी हो गई, जैसे आप कोरोना के वायरस मान लीजिए, और अचानक अगर दरवाजे बंद करके सैनिकों को इकट्ठा नहीं किया जाता, अगर राशन जो है वो महीने से ज्यादा भर की लड़ाई के लिए इकट्ठा नहीं किया जाता, लोगों को आगाह नहीं किया जाता कि बाहर इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है जिससे लंबी लड़ाई लड़नी है, तो फिर बहुत बुरी स्थिति हो सकती थी, और हो सकता है कि सीधा अंदर घुस जाता कोरोना वायरस नाम का ये शत्रु, और फिर उस वक्त जो कैजुअलिटीज होती वो भयावह होती। अभी यह है कि अब तैयारी हो गई है, अब दरवाजे खोले जाएंगे, अब फौज भी बाहर आएगी, लड़ाई भी होगी, और इसमें हर नागरिक एक फौजी की तरह होगा जिसको अपनी भूमिका निभानी होगी। गोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। गोनिका, दिल्ली इस वक्त क्या उम्मीद कर रहा है प्रधानमंत्री के इस संबोधन से? बिल्कुल, जिस तरह कल अरविंद केजरीवाल ने जब प्रधानमंत्री के साथ तमाम मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी हुई थी, तो उस मीटिंग में भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो तमाम कंटेनमेंट जोन है उन्हें छोड़कर बाकी के पूरे दिल्ली के बाकी इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो शुरू कर दी जाए। हालांकि इस पर फैसला जो है वो अब कुछ दिन बाद ही होगा, जब इस पूरे लॉकडाउन को लेकर फैसला किया जाएगा कि किस तरह की स्थिति आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि दिल्ली इस वक्त पूरा रेड जोन में है। और इस वक्त हम दिल्ली स्टेशन पर मौजूद है। तमाम जो लोग इस वक्त पिछले कई दिनों से दिल्ली में रह रहे थे, कई दिल्ली के नहीं भी हैं, जो अब दूसरी जगहों के लिए, जो क्योंकि ट्रेन अब यहाँ से आज शाम को 4 बजे पहली ट्रेन शुरू होगी, तो इन लोगों से पूछते हैं कि क्या ये लोग चाहते हैं कि ये लॉकडाउन आगे बढ़े, या फिर इनका कहना है कि लॉकडाउन अब खोल देना चाहिए, अब लोग ज्यादा नहीं झेल पा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? विशाल जी, अब लॉकडाउन 4 मतलब चौथा लॉकडाउन होने की और है अब कि चौथा लॉकडाउन हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि अब लॉकडाउन खोल देना चाहिए या फिर अभी स्थिति ऐसी ही रहने देनी चाहिए? अभी तो इतने केसेस बढ़ ही रहे हैं, वैसे तो अचानक तो बंद करना उतना अच्छा नहीं रहेगा। अगर जैसा मतलब गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा अगर करना चाहे करे, मतलब क्या है। बिल्कुल, जिस तरह लोग भी गवर्नमेंट, जिस तरह सरकार चाह रही है कि अभी लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, लोग भी उससे कहीं ना कहीं सहमति दिख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सरकार जो चाहेगी वो अच्छा ही होगा। सर, आपका क्या नाम है? राजेश। सर, आपका क्या मानना है कि ये लॉकडाउन अब आगे बढ़ना चाहिए या अब हो गया? अब आपको लग रहा है कि देश ऐसी स्थिति में आ गया, और जिस तरह तमाम सीएम भी कह रहे हैं कि अब लोगों को कोरोना के साथ ही जीना सीख लेना चाहिए? धीरे धीरे जो जैसे गवर्नमेंट कर रही है उस हिसाब से, तो जैसे अभी आज ट्रेन का किया, अगला लॉकडाउन 1-2 हफ्ते के लिए बढ़ना चाहिए। वैसे तो मतलब कुछ हिदायतें देना चाहिए, उस हिसाब से धीरे धीरे खोलना चाहिए। तो कुछ रियायतों के साथ लोगों का कहना है कि लॉकडाउन खोलना चाहिए। आपका क्या मानना है सर, रियायतों के साथ अब लॉकडाउन जो है वो धीरे धीरे खोलना चाहिए या अभी लॉकडाउन ऐसे ही चलना चाहिए जैसे इस वक्त चल रहा है? ऐसे हिसाब से जो जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं उस हिसाब से तो लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। पहले भी हम कम से कम 10 से 15 दिन पहले और पहले चालू कर देते तो ये सिचुएशन पे नहीं आते। कुछ से जैसे 24 तारीख को चालू किया था, वो 1-2 को चालू कर देते तो इतना हमारा नहीं बढ़ता देश में। आनंद, इसमें एक चीज अगर आप देखेंगे, जो गोनिका बात कर रही हैं लोगों से, उसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि लोग खुद अब इस वक्त मेंटली तैयार हैं कि भाई लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए, और दूसरा कि लोगों का भरोसा अभी भी सरकार पर कायम है कि जो सरकार सोच रही है और कर रही है वो ठीक कर रही है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ गया कि सरकार कर क्या रही है समझ में नहीं आ रहा।
जी बिल्कुल, लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो भी कदम उठाए गए, लॉकडाउन का ऐलान किया गया, सख्ती की गई, वो लोगों के हित में था, क्योंकि कोरोना से हमको लड़ना था। और थोड़ी भी जो ढिलाई है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो जाती और फिर लड़ाई और लंबी हो जाती और मृत्यु की जो दर होती है कहीं ज़्यादा हो जाती। यही वजह है कि पीएम जब आप आज बोलेंगे तो लोगों की तारीफ तो करेंगे, लोगों का जो साथ, लोगों ने जो सहयोग दिया उसकी भी तारीफ करेंगे। और जो एक उम्मीद की जा रही है कि जो एक श्रमिक जो हैं, जो लेबर्स हैं, जो लगातार हम देख रहे हैं इनका कई दिनों से या यूं कहे कि महीनों से पलायन लगातार हो रहा है, सब जो बड़े बड़े शहर हैं, राजधानियां हैं, वो छोड़कर अपने अपने गांवों में जा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में एक बड़ा इशू होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू करते हैं, जो कि सरकार ने छूट दी है और फिर और भी आगे छूट की उम्मीद की जा रही है, तो बिना लेबर्स के या बिना माइग्रेंट्स के या फिर जो काम करने वाले जो लोग ही वहाँ पे नहीं होंगे, तो आप कैसे फैक्ट्रियाँ को या इंडस्ट्रीज को चलाएंगे? जब पूरी जो लेबर फोर्स है, माइग्रेंट लेबर्स जो हैं, अगर वो अपने गाँव को चले जाएंगे तो शहरों के जो कल कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज है, फिर वो कैसे चलेंगे? तो ऐसे में आर्थिक हालात और बदतर हो सकते हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक होने में, ऊपर आने में और कई महीनों का वक्त लग सकता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इस माइग्रेंट लेबर्स का जो इशू है, जो श्रमिक लगातार पलायन कर रहे हैं, उसको लेकर वो जरूर एड्रेस करेंगे, क्योंकि कहने कि सरकार के लेवल पे एक चिंता की बात है, क्योंकि जो कारीगर है, जो हाथ है, जो इंडस्ट्रीज की जो बुनियाद होते हैं, उद्योगों की बुनियाद होती है, अगर वही नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्रीज खोल के आप क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज में काम कौन करेगा? प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा? तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सरकार के अंदर और कई स्टेट्स ने भी चिंता जताई है कि उनके स्टेट से अगर श्रमिक बाहर चले जाएंगे, अपने गांव में चले जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था तो चौपट हो जाएगी। ये एक बड़ा इशू है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज जब प्रधानमंत्री संबोधन देंगे तो उसमें इस बात को जरूर एड्रेस करेंगे, उन श्रमिकों को। देखिए, अगर प्रधानमंत्री सीधे मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए भले कुछ न कहें, लेकिन अगर वो ये भी बता देंगे कि आगे का रोड मैप क्या होना है, तो उससे एक स्पष्टता मिल जाएगी। मजदूरों को, श्रमिकों को यह पता चल जाएगा कि अगर लॉकडाउन में छूट दी जाने वाली है तो वो निर्णय ले सकेंगे कि उनको वापस लौटना है या अभी थोड़े दिन और रहकर इंतजार कर लेना है कि शायद मिल खुल जाए, फैक्ट्री खुल जाए और उनका काम वैसे ही पुराने तरीके से चलने लग जाए। देश को संबोधन करने की जो बात हम कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी 19 मार्च को जब वो सामने आए थे, फिर वो 24 मार्च को सामने आए और 21 दिन के लॉकडाउन का उन्होंने ऐलान किया। 3 अप्रैल को फिर सामने आए और उन्होंने देश के नाम एक वीडियो संदेश दिया। 14 अप्रैल को फिर वो सामने आए, लॉकडाउन 2.0 का उन्होंने ऐलान किया। 7 मई को फिर उन्होंने देश को संबोधित किया था और अब एक बार फिर सामने वो आने जा रहे हैं 12 मई को रात 8 बजे। राघवन हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। राघवन, वहां से क्या फीडबैक है? लोग प्रधानमंत्री के संबोधन में हो क्या उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल सुशांत, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री के संबोधन से? आपको लगता है ये लॉकडाउन और एक्सटेंड होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रेड जोन में तो लॉकडाउन एक्सटेंड होगा ही, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में तो थोड़ा बहुत रियायत दे सकते हैं। ये रियायत की बात हो रही है, बिजनेस कम्युनिटी है, चिकपेट इलाका है बेंगलुरु का, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें आप देख सकते हैं, आसपास लोग भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन है, आपको लगता है लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए? क्योंकि रोज अब मामले जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सर, हमारे हिसाब से एक्सटेंशन होना चाहिए, तो जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं वो हिसाब से एक्सटेंशन बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी। राघवन, इनसे ये क्या उम्मीदें हैं? राघवन, इनसे ये पूछिए कि ये प्रधानमंत्री से आज क्या सुनना चाहते हैं? कौन सी ऐसी जानकारी है जिनको लगता है पीएम को देश को आज देनी चाहिए? 31 तारीख तक और रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री से आज सुनना क्या चाहते हैं? ऐसी कौन सी जानकारी आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को आज देनी चाहिए आप लोगों को? वही थोड़ा जो काम की चीज़ रहे वो थोड़ा खोलना चाहिए, बाकी के बंद रखना चाहिए। जो काम की नहीं है उसको क्या वो फायदा नहीं है। ज़्यादा भीड़ वाली जो इलाका है ना उसको थोड़ा बंद रखना चाहिए सर। सुशांत, देखिए जो इलाका है चिकपेट का, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इतने दिन तक परेशान थे, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि कर्नाटक सरकार ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है, इसलिए इतनी भीड़ आपको नजर आ रही है। लोग ये चाहते हैं कि जो रेड जोन्स है उसको छोड़कर बाकी सब जगह कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाए। कर्नाटक सरकार भी यही चाहती है। खुद जब चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने कल प्रेजेंटेशन दिया था प्रधानमंत्री के सामने, तो उन्होंने भी ये साफ कह दिया था कि अब हम इस लॉकडाउन को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम कंटेनमेंट जोन, रेड जोन के आप छोड़ दीजिए, वो चाहते हैं कि हम रेड ग्रीन ऑरेंज जोन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। जो कंटेनमेंट एरिया है सिर्फ वहां पर रेस्ट्रिक्शंस हो और बाकी सारा कर्नाटक पूरी तरह से खुल जाए। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, मिशन 90 डेज लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि 90 दिन के अंदर अंदर कर्नाटक को इकोनॉमिकली वापस जब आप लोगों से बात कर रहे हैं वो समझ में आ रही है कि लोगों में अवेयरनेस तो जबरदस्त तरीके से आया है, ये दिख रहा है।
ऑरेंज जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन क्या है, इसको लेकर अब हर आदमी जो है वो एक्सपर्ट है, वो अपनी राय दे रहा है। और आज की तारीख में अगर 70,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं तो ये भी याद रखिए कि मरने वालों का आंकड़ा हमारे यहां अभी भी दुनिया से आप कंपेयर कीजिएगा तो बहुत कम है। तो हमने ये बीते 50 दिन में हासिल किया है कि लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों को ये पता चला है कैसे इस लड़ाई को लड़ना है, कैसे तैयारी की जानी है, पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट्स, क्वारंटीन सेंटर वो बना लिए गए हैं और अब लोग खुद लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश करने लगे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन रात 8 बजे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के सामने होंगे। रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं, यानी करीब 7 घंटे और 8 मिनट के बाद इंडिया टीवी पर प्रधानमंत्री का यह संबोधन आप सुन पाएंगे, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है, संभावना इस बात की प्रबल है कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि लॉकडाउन अब और अगर बढ़ने जा रहा है तो कितना बढ़ने जा रहा है, क्या लॉकडाउन बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, और हमारी जो जिंदगी है इस लॉकडाउन में अब कैसे रहने वाली है और सरकार क्या क्या करने का सोच रही है या क्या रोड मैप है। गोनिका हमारे साथ दिल्ली से हैं। गोनिका, अगर हम बात करें लॉकडाउन 4.0 की, अगर प्रधानमंत्री इसका ऐलान भी कर दें, दिल्ली और दिल्ली के लोग क्या इसके लिए तैयार हैं? व्यवस्था के हिसाब से पूछ रहा हूं। बिल्कुल, लोगों से ही बात करके सीधा पूछते हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने जितने लोगों से अब बात की उनका यही कहना है कि बढ़ना चाहिए लेकिन थोड़ी बहुत रियायतों के साथ। अब कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिकेत, आप क्या क्या मानना है कि आप आज जो प्रधानमंत्री 8 बजे राष्ट्र को संबोधन करने वाले, तो क्या ऐसा मैसेज है जो अब तक नहीं दिया गया और अब लोगों को दिया जाना चाहिए, और अब क्या आप लोगों को लगता है कि लॉकडाउन 4.0 के लिए भी तैयार है, क्योंकि 3 लॉकडाउन ऑलरेडी हो चुके हैं? एक्चुअली जैसी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो बढ़ेगा ही, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं, तैयार है उसके लिए? वो नहीं भी होंगे तब भी होना ही पड़ेगा। एक्चुअली जो सेंट्रल का डिसीजन होगा वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इस तरह कहना कि नहीं भी तैयार होंगे तब भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार का डिसीजन होगा उसे जरूर लोग फॉलो करेंगे। सुशांत, चलिए, ये भी अच्छी बात है। देखिए, ये सच्चाई भी है कि नहीं भी होंगे तो मानना तो पड़ेगा ही, लेकिन बहुत सारे लोग खुद ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं स्थिति की गंभीरता को और उनका क्या योगदान होना चाहिए इसको लेकर। आप सभी हमारे साथ बने रहें, एक और छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं रात 8 बजे। यह अहम जानकारी निकल कर आ रही है और ये संबोधन, उनका देश के नाम जो संबोधन है वो बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन 3.0 17 मई को खत्म होने जा रहा है और ऐसे में क्या लॉकडाउन और आगे बढ़ने जा रहा है, इसको लेकर भी सवाल है। देवेंद्र पराशर, और कोई जानकारी मिल रही हो इस संबोधन को लेकर? एक ही और सुजान की, जैसे जिस मौजूदा हालात से हम लोग बात कर रहे हैं कि संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि शुरू का जो प्रोजेक्शन था पीएम, तो आप अंदाजा लगाइए वो कितना भयावह प्रोजेक्शन था, उस पर किस हद तक काबू पाया गया इस लॉकडाउन के सहारे। दूसरी चीज की, पीएम को जब ईरान और इटली की तस्वीरें दिखाई गई, उसने ईरान की तस्वीरें उनको बहुत ज्यादा हिला दिया था। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक ही कब्र में कई सारे डेड बॉडीज डाले जा रहे हैं और उसमें चूना डाला जा रहा है। तब पीएम का एक लाइन था जो एक बड़े अधिकारी ने हमें बताया था कि वो एकदम दिल से उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को कैसे बचा पाऊंगा, मेरे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं और मेरे पास तो अब एक ही उपाय है कि मैं जनशक्ति का सहारा लेकर इस बीमारी से जूझूं। और वहां से जब वो सफर शुरू हुआ तो आज आप देखिए कि ऐसी स्थिति है कि WHO के अंदर आपकी तारीफ कर रहे हैं भारत की, किस तरह से भारत ने कोरोना को लेकर एक हद तक बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। दुनिया के तमाम दूसरे देश भारत का या तो अनुकरण कर रहे हैं, 7 से ज्यादा देशों के भारत के इस संकट के समय दवाओं आदि के देश की मदद की है। सब कुछ मेक इन इंडिया पे अब तैयार किया जा रहा है, चाहे कुकिंग किट की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, तो इन सारी परिस्थितियों ने निश्चित तौर पर भारत को एक संतोषजनक स्थिति में लाया है। और पीएम का जो संबोधन होगा वो आगे के लिहाज से होगा कि कैसे, जैसे अभी टेस्टिंग की संख्या 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा हो रही है पर डे, तो भी जो संक्रमण का प्रतिशत है वो पहले जैसा ही है। जो फर्टिलिटी रेट है वो 3 से 3.4% है, 30% आपका रिकवरी रेट है। तो ये कई उत्साहवर्धक आंकड़े हैं जो कि भारत को ध्यान में रखने होंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का पूरी जानकारी के लिए। और मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं कि अब से कुछ ही देर बाद 1:10 पर हमारे साथ पीएम के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जुड़ने वाले हैं, जो आपको ये बताएंगे कि भारत में क्या वैक्सीन बनकर तैयार होने जा रही है और कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, इस पर वो स्पष्टता देंगे। लेकिन उससे पहले अर्चना के पास चलते हैं। 10